किसी इलाके में कहत साली थी और जानवर सब कुछ खाकर फारिग हो गए थे। मजीद कुछ खाने को रहा ही न था। मवेशी मालकान बेहद परेशान थे। उस दौरान एक मस्जिद के मौलवी ने जुम्मे के खुतबे में नहायत यकीन के साथ ये बात बताई कि अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर दरिया को हुक्म दिया जाए तो वो भी नाफरमानी नहीं करता। ये चरवाहे का शायद पहला जुम्मा था। ये बात उसके दिल में उतर गई, यकीन का दर्जा पा गई। उसने वापस आकर अपनी बकरियां खोली और सीधा दरिया पर चला गया। ऊंची आवाज से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा और दरिया को कहा वो अपनी बकरियां चढ़ाने जा रहा है, अपने ऊपर से गुजरने दे। ये कहकर उसने अपनी बकरियों को हाका और दरिया पर चलता हुआ दरिया पार कर गया। इलाका घास से भरा पड़ा हुआ था। दरख्तों के पत्ते भी सलामत थे क्योंकि किसी को यहाँ तक आने की रसाई नहीं थी। अब तो ये उसका मामूल बन गया कि वो बकरियां पार छोड़कर वापस आ जाता और शाम को जाकर बकरियां वापस ले आता। उसकी बकरियों का वजन दुगना चुगना हो गया। लोग चौंक गए और उससे पूछा कि वो अपनी बकरियों को क्या खिलाता है। वो सीधा साधा और साफ दिल नौजवान था। उसने साफ साफ बात बता दी कि जनाब हम तो दरिया पार करके अपनी बकरियां चराने ले जाते हैं। बात सब ने सुनी मगर किसी ने यकीन नहीं किया क्योंकि ये नाकाबिल यकीन बात थी। मगर बात होते होते मौलवी साहब के पास पहुंच गई। मौलवी साहब ने उस चरवाहे को बुलाया और सारा माजरा पूछा। उस चरवाहे ने मौलवी साहब को ही हवाला बना लिया कि मौलवी साहब मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने वाला था कि आपने जुमे के खुतबे में जो नुस्खा बताया था कि बिस्मिल्लाह कहकर दरिया को भी हुक्म दो तो वो भी इनकार नहीं करता। मौलवी साहब हैरत से उसके चेहरे को देखते रहे। मौलवी साहब ने कहा भाई साहब ऐसी बातें तो हम हर जुम्मे में करते हैं, फकत इनका मकसद लोगों का ईमान बनाना होता है। मगर बकरियों वाला डटा रहा कि मैं तो बस बिस्मिल्लाह कहकर पानी पर चलता हूँ और बकरियों समेत पानी पार चला जाता हूँ। आखिरकार मौलवी साहब ने सुबह खुद ये तजर्बा करने की ठानी और चरवाहा भी आ गया। मजमा ज्यादा था। मौलवी साहब ने एक दो बार सोचा कि इनकार कर दूं, मगर वो जो मौलवी साहब को कंधे पर उठा कर लाए थे अब भी जोश व खरोश से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे और मौलवी साहब के हक में तारीफें कर रहे थे। आखिरकार मौलवी साहब ने एक रस्सा मंगवाया। पहले उसे एक दरख्त के साथ बांधा, फिर अपनी कमर के साथ बांधा, फिर डरते डरते ढीला ढाला बिस्मिल्लाह पढ़ा और दरिया पर चलना शुरू हो गए। मगर पहला पाँव ही रखा था कि धड़ाम से पानी में गिर गए। मौलवी साहब डुबकियां खाने लगे और पानी के बहाव में बहना शुरू हो गए। लोगों ने खींच खींच कर बाहर निकाला। मौलवी साहब की इस हरकत ने चरवाहे को परेशान कर दिया कि मौलवी साहब की बिस्मिल्लाह को ये क्या हो गया है, क्योंकि उसका ये रोज का मामूल था। उसके अपने यकीन में कोई फर्क ना आया। उसने बिस्मिल्लाह कहकर बकरियों को पानी की तरफ इशारा किया और खुद उनके पीछे चलता हुआ पार छोड़कर वापस भी आ गया। लोग उसे वली अल्लाह समझ रहे थे और उसके हक में नारे लगा रहे थे, मगर वो सबसे बेनियाज सीधा साधा इंसान था। वो मौलवी साहब के पास पहुंचा और कहा मौलवी साहब मैं आपकी बिस्मिल्लाह की तारीफ से काफी परेशान था, मगर पानी पर चलते हुए मुझे आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी का पता चल गया। उस चरवाहे ने दरख्त से बंधी रस्सी की तरफ इशारा किया और कहा मौलवी साहब ये है आपकी बिस्मिल्लाह की बीमारी। आपकी बिस्मिल्लाह की बरकत को ये रस्सा खा गया। आपको अल्लाह और बिस्मिल्लाह से ज्यादा उस रस्से पर भरोसा था, लिहाजा अल्लाह ने भी आपको रस्सी के हवाले कर दिया। मौलवी साहब आप भी कमाल करते हो। मैंने आपके मुंह से सुना और यकीन कर लिया और मेरे अल्लाह ने मेरे यकीन की लाज रख ली। मगर आपने अल्लाह का कलाम सुना मगर यकीन नहीं किया, लिहाजा आपको अल्लाह ने रुसवा कर दिया। मोहतरम अजीज दोस्तों, यही कुछ हमारा हाल है। हमारी नमाजों और दुआओं का हाल भी, हमारी हर एक इबादत यकीन से खाली है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, जरा सोचिएगा जरूर।